ये जो चीज़ है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब अगर कोई स्टूडेंट दे देता है, ठीक है ना, तो उसको मान जाएंगे हम। इस क्वेश्चन का जवाब अगर किसी बच्चे ने दे दिया तो आप घर से सोच के करके ले आना, ठीक है ना, कुछ भी कहीं से कर लेना, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम, अभी एक प्रॉब्लम है, अभी आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। मान लो दो फ्रेंड है, एक राम एक श्याम, दो फ्रेंड है, एक राम एक श्याम। राम इंटेलिजेंट टाइप का बहुत, श्याम थोड़ा टपोरी टाइप का है, लेकिन पढ़ने लिखने में फिर भी पढ़ता तो है। दोनों क्या हुआ कि जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। अब जब शाम के टाइम जब गए तो वहाँ से ना एक ट्रेन निकलती है, तो ट्रेन निकल शाम को जाते हैं तो लगभग 6 बजे के आसपास निकलती है वो ट्रेन। और वहाँ पे वो जो ट्रेन होती है ना, वहाँ पे ना स्टेशन पास में होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं जा रही होती ट्रेन वहाँ से जब निकलती है तो कभी भी वो कॉन्स्टेंट स्पीड से शुरू में तो चलेगी नहीं, शुरू में तो स्पीड ऐसे झटके मार मार के स्पीड बढ़ेगी, पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है शुरू में 6 बजे के आसपास, तो 5:45 से लेकर 6:15, मतलब ये 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। राम ने शाम को चैलेंज दिया कि अगर तू नेट 6 बजे इसकी स्पीड बता दे, ट्रेन की क्या है, नेट 6 बजे ट्रेन की स्पीड क्या है, तूने अगर ये बात बता दी तो मान जाएंगे तेरे को। नेट 6 बजे ट्रेन की स्पीड बतानी क्या होगी, बाहर खड़े खड़े ऐसे, मतलब ट्रेन के अंदर नहीं जाना, मीटर में से नहीं देखना कि मीटर को देख के बता रहा है, ऐसा नहीं है। तो शाम ने सोचा यार क्या करें, इसका इलाज क्या है। शाम ने इसका सोल्यूशन सोचा कि यार ये तो दिल पे बात थी, इसने मतलब जो है ना इज्जत की बात है, जवाब तो देना पड़ेगा इसको। ये अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंस समझता है। ये पूछ रहा है 6 बजे की स्पीड, लेकिन ट्रेन की स्पीड तो घट बढ़ रही है। 6 बजे से पहले कुछ और थी, 6 बजे के बाद कुछ और है, 6 बजे भी ऐसी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है इसकी, मुझे 6 बजे स्पीड बतानी है। राम ने एक दिमाग लगाया, श्याम ने दिमाग क्या लगाया, उसने दिमाग क्या लगाया कि वो जो है ना एक मार्कर ऐसा ले गया जो पटरी के ऊपर चलता था, वाइट मार्कर, और उसने जैसे पटरी थी, पटरी के ऊपर एक निशान लगा दिया उसने, ठीक 6 बजे उसने जहाँ पे टायर था आगे वाला, जहाँ पे टायर था ट्रेन का, वहाँ पे क्या लगा दिया उसने यहाँ पे एक निशान लगा दिया। ठीक जैसे घड़ी थी, घड़ी में देखा ठीक 6 बज गए, और वो पहिए के साथ साथ ही है, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मतलब दौड़ सकता है, साथ साथ दौड़ रहा है ट्रेन के साथ साथ। और जैसे ही 6 बजे उसने जहाँ पे पहिया था वहाँ पे निशान लगा दिया निशान। फिर 6:01 पे एक बार तो 6 बजे निशान लगाया उसने, और एक 6:01 पे, ठीक है, कितनी सेकंडों बाद, 60 सेकंड्स के बाद, 60 सेकंडों के बाद उसने फिर से एक निशान लगा दिया। और उसने ये जो डिस्टेंस थी ना, ये डिस्टेंस थी x1, और टाइम लिया उसने t1, टाइम था 60 सेकंड थी टाइम। तो ये टायर ने डिस्टेंस ट्रैवल की x1, ये डिस्टेंस ट्रैवल है, और टाइम कितना है 60 सेकंड, और x1/60 कर दिया उसने। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपने सुना, या डिस्टेंस बाय टाइम बोल तो स्पीड होती है। शाम ने कहा भाई देख आ गया आंसर, डिस्टेंस ट्रैवल की इसने 60 सेकंडों में इतनी, टाइम 60 सेकंड, डिस्टेंस बाय टाइम, ये ले भी आंसर आ गया v1, वेलोसिटी आ गई। राम ने कहा गलत है, राम ने कहा बिल्कुल गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। शाम ने क्यों भाई, गलती क्या है इसमें। राम ने बोला ऐसा है, ये जो तूने बताया आंसर, पहले तो समझ में आ गया उसने कैसे फाइंड आउट किया उसने, ठीक है ना, सोचा तो सही था बेचारे ने, कुछ ना कुछ तो किया उसने। राम ने उसको कहा कि भाई देख ये तो ना, मैं 6 बजे की स्पीड पूछी है मैंने, ये तूने 6 बजे से लेके 6:01 के बीच की एवरेज स्पीड बता दी। ये 6:01 के बीच की एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी पूछी थी। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक 6 बजे की बतानी है, ठीक 6 बजे की वेलोसिटी बतानी है। शाफ्ट बात तो सही कह रहा है, 6 बजे पता नहीं क्या थी, 6 बज के जब 60 सेकंड हुई तो 60 सेकंड में तो बहुत चेंज हुई है स्पीड, तो स्पीड तो बढ़ रही थी। 6:01 पे अलग थी स्पीड, 6:10 पे अलग थी, 6:50 पे अलग थी। बात तो सही कह रहा है ये आंसर तो राम ने कहा कि जरूरी नहीं तेरे आंसर सही है, ठीक 6 बजे पता नहीं क्या स्पीड थी, ठीक 6 बजे चाहिए मुझे। तो बताओ क्या करे बेचारा श्याम, क्या करे आप बताओ।
आप दे सकते हो उसका आंसर, आप श्याम हो मान लो, इसका जवाब कैसे दोगे? श्याम ने पता क्या सोचा? श्याम ने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, उसने अगले दिन 6 बजे निशान लगा दिया एक, और अगला निशान लगाया उसने 6:10 पे। अगला निशान उसने कब लगाया? 6:10 पे। 10 सेकंड बाद निशान लगा दिया उसने, 6:10 में निशान लगा दिया। और ये डिस्टेंस ट्रेवल थी मान लो x2, टाइम था 10 सेकंड, उसने स्पीड निकाल दी x2/10, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x2 और टाइम कितना लिया? 10। शाम ने कहा ये ले आंसर भाई, मैंने तो यही कर सकता था, 10 सेकंड बाद निशान लगा दिया, देख 10 सेकंड के बाद लगा दिया निशान, क्योंकि 60 सेकंडों में तो बदलाव ज़्यादा आ सकते हैं, 10 सेकंडों में बदलाव आने के चांसेस कम है, कम चेंज हुआ होगा स्पीड के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, राम ने पता क्या कहा कि ये भी गलत है, क्योंकि भाई मैंने क्या पूछा था, ठीक 6 बजे की, एग्जैक्ट 6 बजे की पूछी थी, तूने फिर से एवरेज बता दी। एवरेज है 6:10 के बीच की एवरेज वेलोसिटी बताई है, ना कि 6 बजे की वेलोसिटी। शाम ने कहा यार बात तो सही कह, और तेरी जो वेलोसिटी है 6:10 के बीच में वेलोसिटी चेंज होगी 6:01 पे अलग थी, 6:02 पे अलग थी, 3 सेकंड पे अलग थी, 6:10 पे अलग थी। जो तू निकाल रहा है वो तो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा है। क्या आप ये मानते हो कि शाम की जो आंसर दे रहा है शाम, ये गलत दे रहा है आंसर गलत दे रहा है ना वो? लेकिन इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? V2 ज़्यादा एक्यूरेट है। गलत तो दोनों ही है, लेकिन ज़्यादा ठीक होने की संभावना किसकी है? ये कितने बच्चे कहते हैं कि ये V2 की ठीक होने की ज़्यादा संभावना है? ये जिनको लगता है कि V2 ज़्यादा ठीक है, क्यों ज़्यादा ठीक है भाई V2? क्या कह रहे हो? ज़्यादा 10 सेकंड में इतनी मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, 6 बजे के आसपास की रही होगी। अब राम ने, अब फिर क्या हुआ कि शाम ने अगले दिन काम किया, पहला निशान लगाया 6 बजे, अगला निशान लगा दिया 6:01 पे, 6 बजे बिल्कुल 1 सेकंड बीती गया, फटा पहले यहाँ और फिर झटके से ऐसे कर दिया 1 सेकंड बाद। फिर उसने डिस्टेंस बाय टाइम फिर से किया, डिस्टेंस बाय टाइम, फिर से आंसर दे दिया उसने, ले भाई आंसर। राम बोला आंसर नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? एवरेज वेलोसिटी है, तो फिर से 6:01 के बीच की एवरेज वेलोसिटी है, ये तो ठीक 6 बजे नहीं निकली। अब एक बात बताओ, ये आंसर गलत है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, गलत आंसर। क्यों गलत है? एग्जैक्ट 6 बजे तो निकली नहीं, 6:01 बोले 1 सेकंड में पता क्या हो सकता है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पता नहीं स्पीड कितनी बढ़ गई हो, 1 सेकंड में पता नहीं कितना बदलाव आ गया हो, 1 माइक्रो सेकंड में कुछ हो जाता है। समझ रहे हो बात को? लेकिन एक बात बताओ, ये जो V3 निकली है, V3 x3 में जो भी टाइम लिया 1 सेकंड का, बिल्कुल ये V3, V1, V2, V3 में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? V3 ज़्यादा एक्यूरेट, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है। अब इसको बिल्कुल एक्यूरेट तो है ना निकाला ही नहीं जा सकता था, इसको बिल्कुल एक्यूरेट निकाला जा सकता था सिर्फ डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। अब डिफरेंशिएशन का यूज़ करके बिल्कुल एक्यूरेट कैसे निकलती है, ये चीज़ें हम सीखेंगे अभी, फिजिक्स के साथ जोड़ेंगे डिफरेंशिएशन को। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये बिना डिफरेंशिएशन के पॉसिबल नहीं है, बिना डिफरेंशिएशन के नहीं हो सकता है क्वेश्चन। ये ठीक 6 बजे वेलोसिटी निकालने वाला जो मुद्दा है, ये और कोई तरीका ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी ही निकलेगी, लेकिन हमें निकालनी है ठीक 6 बजे की वेलोसिटी, तो वो तो डिफरेंशिएशन से ही निकलेगी। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे करें, डिफरेंशिएशन को फिजिक्स के साथ कैसे कनेक्ट करें, वो चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत पड़ी और उस टूल का नाम था डिफरेंशिएशन। सीधी सी बात ये है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं, ये निशान नहीं सुनना, ऐसे थोड़े लगते हैं, मतलब 1-1 सेकंड बाद वो ट्रेन के नीचे आ जाएगा, ऐसे हाथ आ जाएगा निशान लगाने के चक्कर में। तो कहने का मतलब है यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा।
आखिर वो कैसे डिफरेंशिएट करके कैसे बताया जा रहा है, हमने इसका जवाब दिया उसको बाद में कि भाई देख तू तो निकाल रहा है एवरेज वेलोसिटी, इसका आंसर ये ऐसे निशान लगाने से नहीं निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा डिफरेंशिएशन करने से। अब वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे और कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज़ हमें आगे सीखनी है, लेकिन इसकी ज़रूरत है यहाँ पे डिफरेंशिएशन की। ये टॉपिक ना होता है तो ये क्वेश्चन कभी इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है फिर, अगर ये टॉपिक ना हो तो। यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, और भी फिजिक्स में कई जगह डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन में जैसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी वो भी हम सीखेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या है। तभी तो कहते हैं कि अभी ना मैं एक रूल लिखवाऊंगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से d/dt ऑफ x, ये x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो वहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट निकलती है कि वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, पहले ये निकालना पड़ता है उसमें, फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट करने से फिर टाइम की वैल्यू उसके अंदर जो 6 बजे का टाइम है वो पुट करना पड़ता है उसके अंदर, फिर उसके बाद आंसर आता है इसका, ठीक है। लेकिन पहले डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देखना होता है किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर आंसर आता है इसका। आगे बात समझ में आपको? मैंने ये जो सारी अभी जो स्टोरी बताई है, ये जो स्टोरी बताई है ये सिर्फ इस बात का जवाब है कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की आखिर ज़रूरत क्या है।